अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 23 सितंबर 2023 है। आज की वीडियो हमारी अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड के हवाले से है। काफ़ी सारे लोगों ने उससे जिक्र किया था कि इसके बारे में बताया जाए, और काफ़ी सारे यूट्यूब्स पे इस तरह के व्लॉग्स और इस वीडियोस हैं कि ये एक बड़ी गोल्डन शेयर है, ये बढ़ेगा, इसको लिया जाए। तो मैंने सोचा क्विकली प्रेजेंटेशन बनाऊं, उसको हम देखें आया इसमें इस कंपनी में कितना दम है और उसको बाय करना चाहिए नहीं है। चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। पहली स्लाइड पे आज का एजेंडा में हम 5 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी करती क्या है, दूसरा ड्यूरिंग द ईयर के क्या क्या चीजें इसकी एक्टिविटीज हुई, तीसरी फाइनेंशियल रिजल्ट, चौथा फाइनेंशियल फ्यूचर आउटलुक के आया फ्यूचर में इसकी क्या क्या पोजीशन होगी, और लास्ट अपनी राय कि आया इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। कंपनी की ओवरव्यू की बात करें तो ये कंपनी 32 मेगावाट पावर प्लांट है इसका एटॉक में, और करंटली बंद है क्योंकि लाइसेंस इसका एक्सपायर हो चुका है। 2 साल हो गए तकरीबन, दो आज कल 2 साल हो जाएंगे। तो 32 मेगावाट है, छोटी कंपनी है, लाइसेंस भी नहीं है। और इसके अलावा कंपनी अदर इनकम थोड़ा बहुत कमा लेती है, जो मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करके छोटे छोटे और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वगैरह कर सकते, उससे इनकम कमा रही है। इसके अलावा इसकी एक इन्वेस्टमेंट है रोशे पाकिस्तान में, 60% है, तकरीबन 60% के अराउंड, जिसकी साइज 450 मेगावाट है। अब कंपनी की साइज से देखें तो रोशे पाकिस्तान काफी बड़ी भी। तो और रोशे पाकिस्तान से इसको डिविडेंड मिलता है, और फिलहाल पिछले 2 सालों से उसके डिविडेंड की वजह से ये अभी सरवाइव कर रही है। बात की जाए एक्टिविटीज की, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द सिर्फ एक ही हुई है जो उन्होंने इस तरह डिस्क्लोज नहीं की थी, लेकिन जो हमें बाजार हमने असेस किया स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट वगैरह और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर हमें पता चला कि एक्टिविटी है। एक इसको सिग्निफिकेंट डिविडेंड मिला रोशे पाकिस्तान से। डिविडेंड की वजह ये थी कि रोशे पाकिस्तान आपको जैसे इल्म होगा, हाल ही में गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट सेटल किए, तो इसकी वजह से इसके रोशे पाकिस्तान के जो कस्टमर्स हैं उनको भी पेमेंट मिली, तो उन्होंने पे ऑफ कर दिया रोशे पाकिस्तान के रिसीवर्स। तो इस हिसाब से रोशे पाकिस्तान ने जो पैसा आया वो बांट दिया अपने शेयर होल्डर को, जो कि अल्टन एनर्जी है। 60% अल्टन एनर्जी, बाकी दूसरी कंपनी है। इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बंद है, एक्टिविटी होनी होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा था कि इसका लाइसेंस एक्सपायर हुए 2 साल हो गए, लेकिन इसने कोई इस तरह की कोई पटिशन पब्लिकली फाइल नहीं की जो नजर आए। जो मैं देख रहा था गूगल पे भी और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट, कहीं पटिशन नहीं। आपको याद होगा कैपको काफी करंटली कंटिन्यूसली लड़ रहा है अपनी केस पे कि इसको लाइसेंस मिल जाए, लेकिन इसकी तरफ से मुझे इस तरह की कोई एक्टिविटी पब्लिकली अवेलेबल नजर नहीं है, जो कि बड़ा अलार्मिंग साइन है कि आया मैनेजमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही कि जल्द से जल्द मिले। दूसरी चीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात किया है, तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड है। और कंसोलिडेटेड में सिर्फ और सिर्फ वो जो सब्सिडी रोशे पाकिस्तान है उसके अकाउंट्स मिले हुए हैं, तो क्योंकि इसकी एक ही सब्सिडी है, तो इस हिसाब से सब्सिडी नहीं, इसकी एक इन्वेस्टमेंट है, एक ही इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें उसके तो कंसोलिडेटेड में इसके अपने अकाउंट नंबर्स प्लस उस रोशे पाकिस्तान के नंबर्स हैं। तो अभी हम अगर देखा जाए इसके 9 मंथ के रिजल्ट्स को, पिछले साल तो डिविडेंड मिला था तो इस पे अच्छा खासा अ, इसने ईपीएस था, लेकिन इस साल अभी लॉस है। और ऑपरेशन देखा जाए रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, पिछले साल भी कुछ नहीं था, अभी भी 17 मिलियन है, कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। तो ऑपरेशन वाइज तो अच्छा नहीं है। लेकिन एक अलार्मिंग चीज है कि डायरेक्ट कॉस्ट अभी भी 88 मिलियन है, जबकि ऑपरेशन जीरो है। 17 मिलियन मैं नहीं समझता कोई बड़ा नंबर है। तो ऑपरेशन नहीं है और 88 मिलियन डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह एडमिन एक्सपेंसेस भी 21 मिलियन से 27 मिलियन हो गए, तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है क्यों हो गए, इस पे हम अभी जिक्र करते हैं आगे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रही है कि अगर जो ऑपरेशन नहीं है फिर भी एक्सपेंसेस है। इसके अगर डिटेल में जाए इसके नोट्स में तो हम देख सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ इंक्रीज हुए हैं। मिसाल के तौर ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली वो बढ़ेगी, क्योंकि जब बंद है तो रिपेयर मेंटेनेंस ज्यादा आएगा, एक चीज की मशीन चलती हुई सही रहती है। दूसरी चीज अगर परचेज ऑफ एनर्जी, ये भी बड़ा है क्वेश्चन मार्क। स्टोर एंड स्पेयर्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं जब चल नहीं रहा, तो ये मैं मुझे मुझे टू बी ऑनेस्ट ये कोई थोड़ा सा वो होता है कि नंबर्स में थोड़ा सा कुछ इशू है। डेप्रिसिएशन समझ पड़ती है, बाकी सिक्योरिटी एक्सपेंसेस बढ़ गए, चलो ये भी समझ पड़ती है। लाइसेंस भी समझ पड़ती है कि अप्लाई कर रहे हैं और ये वन ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, एडमिन एक्सपेंस पे जाएं,
सैलरीज बढ़ रही है, ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंस भी बढ़ा है, ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब प्लांट बंद है तो इतनी ट्रैवलिंग क्यों हो रही एम्प्लॉइज की। लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंस बढ़ रहा है, मामूली से बढ़ा है चलो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हर चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। एक चीज मैं बात बताता हूँ, जो कंपनी का ऑपरेशन नहीं है तो एक अच्छी मैनेजमेंट ये होती है कि वो अपने एडमिन स्टाफ और एडमिन कॉस्ट को कम से कम करती है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप नजर नहीं आ रहा और एडमिन कॉस्ट भी बढ़ी है, तो एक क्वेश्चन मार्क है कि हाँ कि मैनेजमेंट क्यों इस तरह के स्टेप नहीं ले रही। इसी तरह डायरेक्ट कॉस्ट पे भी कि इंक्रीज हो रही है, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इसकी कंसोलिडेटेड नंबर की बात की जाए तो कंसोलिडेशन में मैं क्लियरली बताऊं, इसकी इसके अपने अकाउंट्स जैसे मैंने पहले जिक्र किया, प्लस इसके रोशे पाकिस्तान के नंबर्स हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये 9 मंथ एंडेड है, तो ₹8.5 ईपीएस है, जो कि अच्छा है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे बेहतर नजर आता है रोशे पाकिस्तान, और इंक्रीज हो रहा है हर साल। सॉरी, अपने रेवेन्यू नंबर्स और प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट अल्टर्न में, तो अल्टर्न का शेयर 59.98% है। तो ये अब अगर अपने डिविडेंड का, अगर फॉर मिसाल के तौर पर, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा डिविडेंड दे दे जो कमाए। अगर ये पूरा भी दे दे तो आया इसके पूरा डिविडेंड देने से रोशे अल्टर्न एनर्जी के अपने खर्चा पूरे हो सकेंगे, जिन खर्चात में इनके एडमिन और वो हैं कॉस्ट। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आया डिविडेंड पे ही मुनस्सर रहे या कुछ अदर इनकम कमाए। अदर इनकम भी अगर मैं पीछे जाऊं, अदर इनकम पे, अदर इनकम भी कुछ ज्यादा नहीं, 22 मिलियन है। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही लिक्विडिटी चैलेंज होगा अगर इसको बड़ी डिविडेंड्स ना मिले मूविंग फॉरवर्ड। और फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए तो सीईओ ने तो कह दिया कि भाई, सॉरी चेयर डायरेक्टर्स ने तो कह दिया कि कंपनी चैलेंजेस कर रही है, पावर सेक्टर में चैलेंजेस है। मुझे नहीं समझ पड़ती पावर सेक्टर में चैलेंजेस किस तरह से है, जबकि पावर की नीड है। एक एक सही मैनेजमेंट हो या सही गवर्नमेंट को चेस करे, क्यों इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली एनर्जी ऐसी चीज है जो हाई इन डिमांड है, और लोड शेडिंग पाकिस्तान में आप सबको बदले में अभी भी खत्म नहीं हुई, और ना ही नजर आ रही है खत्म होता। तो डिमांड भी हाई है, फिर भी गवर्नमेंट, ये कंपनी कह रही चैलेंजेस हैं, जो मुझे थोड़ा सा एक सही समझ में नहीं आ रही। फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रही है, अग्रीड, बाकी सारी सब चीज़ सही है। लेकिन फ्यूचर आउटलुक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, कि मजीद कंपनी क्या कर रही है फ्यूचर में, क्यों अपने लाइसेंस को और ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, इस पे कोई कमेंट नहीं किया हुआ, जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है होना चाहिए था। और मेरे मेरे हिसाब से इसका फ्यूचर आउटलुक ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट, कैश कमिटमेंट है, एडमिन कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताई, डायरेक्ट कॉस्ट। तो लेकिन इन इन दोनों एडमिन कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को स्पॉन्सर करने के लिए सिर्फ इसके बाद डिविडेंड ही एक वाहिद सहारा है, जो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कोई अदर अपने अल्टरनेटिव अदर इनकम को बढ़ाना चाहिए, अगर इसको लाइसेंस अभी तक नहीं मिल रहा। जिस तरह कैपको है, कैपको का अदर इनकम इसने किस तरह बढ़ाई है अपनी, तो इस या तो इस तरह फोकस करे या अपने एक्सपेंसेस को कम करे। तो इसके बाद ही बंदा इस पे सोच सकता है कि यार फ्यूचर में किस तरह हमें ये इन्वेस्टेबल है नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, और फ्यूचर भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। सजेशन और मेरी राय इसमें ये है कि इसकी बोर्ड मीटिंग 2 अक्टूबर का है, तो उसमें उस वक्त हम वॉलेटिलिटी देखेंगे। और मैं काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज में इसकी नोटिफिकेशन को वॉच कर रहा था, तो मैंने देखा एक पर्टिकुलर डायरेक्टर काफ़ी अगस्त और सितंबर में काफ़ी अच्छे खासी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बाय किए 13.5 की रेंज में। तो मुझे लगता है शायद समथिंग कुछ होने वाला हो, आया उनको लाइसेंस मिलने वाला हो नियर फ्यूचर में, या कोई डिविडेंड एक्सपेक्टेशन हो, इस वजह से वो ले रहा है। तो हो सकता है ऐसे कुछ हो जिससे इसलिए वो बाय कर रहा है। और तीसरी चीज जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई, मैं जब भी किसी कंपनी को असेस करता हूँ, मैं देखता हूँ आया दूसरे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि किसी म्यूचुअल फंड ने या रैशनल इन्वेस्टर ने। तो मेरी मेरी नॉलेज के मुताबिक मैंने काफी म्यूचुअल फंड्स को कॉल किया, मुझे नहीं याद पड़ता किसी भी म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो काफी डिटेल में रिसर्च करके करते हैं, और हमने भी अभी काफी एक हाई लेवल पे रिसर्च तो की, तो समझ नहीं पड़ी कि आया इन्वेस्टेबल है नहीं। हाँ, तीसरी चीज मेरे हिसाब से कि कंपनी एक छोटी है, ठीक है, कंपनी छोटी है, इसके बरस हमें काफी अच्छे ऑप्शंस है पावर सेक्टर में ही। तो और इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड प्रोसेस की डिविडेंड पे ही मुनस्तर है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ कोई और इनकम स्ट्रीम होती तो मैं शायद कंसिडर करता। लेकिन फिलहाल
मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। इवन अगर इसको लाइसेंस मिल भी जाता है ना, तो भी मैं सोचूंगा कोई और बेहतर ऑप्शन पे जाऊं, रादर देन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह आप पूछेगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। और कोई फीडबैक हो तो लाजमी बताएं, मैं इंशाल्लाह इस पे लाजमी काम करूंगा मूविंग फॉरवर्ड। जजाकल्लाह। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जजाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।